मत रहो। नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। शीतलहर की वजह से पूरा दरभंगा जहां ठंड में डूबा हुआ है, वहीं चोर, डकैत एवं अपराधियों का भी मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस बात को गौर करें कि ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्र में अपराधी और शराब कारोबारी क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों सही सूचना थाने पर नहीं पहुंच पा रही है, और अगर थाने पर पहुंच रही है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आज लगातार पुलिस पर उंगलियां उठ जाती हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस सही तरीके से कार्य नहीं करती, पुलिस बिचौलियों के साथ मिलकर काम करती है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिस पर जिला प्रशासन के साथ राजनेताओं को भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिसमें एक सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर पहले जो प्रथा थी उस प्रथा से क्यों सिस्टम दूर होता चला गया। आज भी गांव क्षेत्रों में चौकीदार तो मिल जाते हैं। चौकीदार बड़े आराम से अपने गांव में अपना नाम चौकीदार कराते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, उनका एक रुतबा होता है, उनसे लोग सलाह लेने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि थाना से संबंधित अगर जमीन से संबंधित कोई विवाद होता है, किसी तरह का विवाद होता है, तो वो सीधा इस अपने लेकर के सीधा चौकीदार से मिलते हैं। लेकिन जरा ये सोचिए, क्या आपने कभी चौकीदार को गांव में, शहरों में कहीं पर घूमते हुए देखा है? ये सिस्टम समाप्त हो गया। जैसे ही चौकीदारी प्रथा समाप्त हो गई, उस समय से अपराध बढ़ना शुरू हो गया, शराब कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। तो क्यों ऐसे बढ़ रहा है? चलिए हम एक दिखाते हैं आपको किस तरह एक चौकीदार पहले गांव में जागते रहो करके घूमता था, लोगों को जगाता था। इसमें जो अपराध, बदमाश है, चोर उचक्के थे, उनको उससे खौफ होती थी। चलिए देखिए एक रिपोर्ट। जागते रहो, जागते रहो। पूरे बिहार में बढ़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध का एक बड़ा कारण चौकीदारी प्रथा समाप्त होना है। एक समय ग्रामीण क्षेत्र में जागते रहो करते हुए रात भर पहरा देने वाले पहरेदार सो गए और अपने क्षेत्र के शराब कारोबारियों एवं अपराधियों से कहीं न कहीं उनकी मिली भगत होती है, जिसे उनकी सूचना थाने पर नहीं आती और फिर ग्रामीण क्षेत्र में शराब का कारोबार इतना बढ़ गया कि लोगों का जीना दूभर हो गया। और सबसे दुखद बात तो यह कि चौकीदार अपने क्षेत्र में शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले का नाम तक नहीं जानते और न ही थाना में उनका नाम देते हैं। जब भी पहरेदारी प्रथा समाप्त होगी तब तक अपराध बढ़ेगा। आखिर इन चौकीदार को सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में मांगकर उनका मानदेय तो बढ़ा दिया, लेकिन उनकी भूमिका और समाज में मगन हो गई है। चौकीदार अब बेकार है। चौकीदार के पोस्ट को एबोलिश कर देना चाहिए। पहले एक अच्छे का मकान होता था, गांव में चोरी होती थी, रात में चौकीदार 12 बजे रात से लेकर के 3 बजे भोर तक घर घर, रोडे रोड पैरेड करता था, लोगों को जगाता था और लोगों को जागृत करता था कि आप जगे रहिए हो तक चोरी ना। अब चोरी तो बहुत कम होती, चोरी तो अब डकैती में आ गया। डकैती में चौकीदार का कोई रोल नहीं है। अब चौकीदार दिन भर अपना काम करता है, दूसरा काम करता है, रात में सोता है। अगर चौकीदारों को एम्प्लॉय ही करना हो तो उसके दिन की ड्यूटी दी जाए। जिस सब रात में घूमता था वैसे चौकीदार दिन में घूमे, गाँव घर घर जाए, लोगों से मिले। अभी जैसे शराब का कारोबार चल रहा है, तो चौकीदार जो बेस्ट पर्सन अगर चाहे तो थाने को खबर कर सकता है कि कहाँ कहाँ शराब का कारोबार हो रहा है। अगर कोई लोग, जो लोग हैं गांव में गलत काम में लिप्त हैं, कहीं गलत धंधा कर रहा है, अगर सेक्स का ही कोई धंधा चल रहा है, तो चौकीदार चाहे तो आसानी से रिपोर्ट कर सकता है। कम से कम जो ड्यूटी एक सरकारी नौकर करता है और सरकारी फोर्थ ग्रेड में उसको अप्लाई कर लिया गया है, अगर चौकीदार चाहे तो 8 घंटा ड्यूटी दिन में, जिसमें 6 घंटा वो दिन में करे और 2 घंटा रात में करे, 8 बजे से 10 बजे रात तक, तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा जो सिपाही नहीं कर पाता है, जो थानेदार नहीं कर पाता है, वो रोल अदा कर सकता है चौकीदार। कई चौकीदार तो ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को लगा दिया और उनका बेटा उनकी तरह चौकीदारी करने में सक्षम है और न प्रशासन और न पुलिस के लिए ये कार्य करते हैं। चौकीदारों की लापरवाही की वजह से निलंबित कर दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं बिक्री होती है या अपराध, मारपीट होती है तो निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेवारी चौकीदार की होनी चाहिए और मुखिया के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी ग्रामीण क्षेत्र में रात में चौकीदार जागते रहो कहते हैं या नहीं, इस बात की भी सूचना समय समय पर प्रशासन और थाने पर होनी चाहिए।
तभी हमारा समाज और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अपराध रुक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। आपने देखा चौकीदार का जो कार्य होता था वो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा देना, लेकिन चौकीदार अभी कहीं नजर नहीं आते हैं। चौकीदार शराब कारोबारियों से मिली भगत रखता है और वही चौकीदार जिसे सूचना देना चाहिए था पुलिस को, जिसे उस क्षेत्र में शराब कारोबारी, अपराधी, उपद्रवियों पर शिकंजा कसना चाहिए था, पुलिस के साथ दबाव देना चाहिए था, उसका कार्य सिमट गया, लेकिन उसके चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में उसको दे दिया गया। इस संबंध में जिन्होंने ये सिस्टम को विकसित किया था, आज वो सिस्टम जैसे ही दूर हुआ, अपराध और अपराधी प्रवृत्ति बढ़ने लगे। दरभंगा में एसएसपी बाबूराम ने ग्राम रक्षा दल की गठन भी की थी, और इसलिए कि अगर चौकीदार कहीं मृत प्राय है, अगर उसका सिस्टम समाप्त है, वो केवल कमाने के पीछे लगा हुआ है, तो ऐसे में ग्राम रक्षा दल के सदस्य आगे आए, वो इस बात की जानकारी करें कि क्या उनके क्षेत्र में चौकीदार घूमता है या नहीं, रात में जागते हो कहता है या नहीं, या फिर उन लोगों की सूचना सही समय पर थाना पर देता है या नहीं। क्योंकि अगर चौकीदार जिसके बारे में थाना पर सूचना देता है, थाना का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्त में लेना, और गिरफ्त में लेने के बाद अपराधी निश्चित तौर पर समाप्त हो जाते हैं और वो वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ने चौकीदार को सैलरी या चतुर्थ वर्ग में तो शामिल तो कर लिया, लेकिन उनकी भूमिका अब समाप्त हो गई। जरूरत है एसएसपी या बड़े पदाधिकारी को कि चौकीदारी प्रथा को पुनः एक बार प्रारंभ करने का, क्योंकि अगर ये चौकीदार अपने क्षेत्रों में जागते रहो करते रहेंगे और सही सूचना अपने क्षेत्र का पुलिस को देते रहेंगे, तो हमें लगता है कि ये अपराधी प्रवृत्ति जो डकैती और ये चोरी, ये जो घटना बढ़ रही है, उस पर निश्चित तौर पर रोक लगेगा। तो मिथिला मंच न्यूज ये दिखाना चाह रही है आपको कि अगर क्षेत्र में लगातार अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है। क्यों नहीं चौकीदारी प्रथा को, सिस्टम को मजबूत किया जाता है? क्यों नहीं दरभंगा के हर गांव में चौकीदार हैं? जब भी एसएसपी बाबूराम ने कभी अगर जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया है, वहां पूछा है चौकीदारों से जनता के सामने कि आप बताएं कि यहाँ पर कौन कौन शराब कारोबारी हैं। उसने नाम भी लिया, कुछ नाम छिपाया भी, लेकिन जनता वही कहा कि चौकीदार कोई काम नहीं करता है और चौकीदार कारोबारियों से मिलकर कार्य करता है। तो ऐसे में जरूरत है चौकीदारों को पूरी तरह सजग करने की, उन्हें उनकी जिम्मेवारी देने की, जिसके लिए वो पैसा लेते हैं, जो वेतन लेते हैं, उसके लिए वो अपने गांव में घूमे कार्य करें। अगर चौकीदारी प्रथा समाप्त हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आपके गांव, शहर, चौक चौराहों, सभी जगहों पर एक भय का वातावरण प्राप्त होगा और अपराध प्रवृत्ति और बढ़ेगी, जिससे आप लोगों का जीना दुभर होगा। आप हमेशा पुलिस पर ही आरोप नहीं लगा सकते हैं, बल्कि आपको अपनी भी जिम्मेवारी निर्वहन करनी पड़ेगी। आप इस बात को लेकर के मिलिए वरीय अधिकारियों से, अपने राजनेताओं से मिलिए और कहिए एक बार फिर से चौकीदारी प्रथा को शुरू करें, ताकि आपके समाज से अपराध मिट सके। देखते रहिए मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम दिखाते हैं हर अपडेट खबर। धन्यवाद।